इधर मीनू जी ने कारपेंटर को बुलाकर कबीर के रूम के लिए नया फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दे दिया था। उनके जाते ही मीनू जी खुद में ही बड़बड़ाने लगी। 1 महीने में शादी है और इस घर के लोगों को ऑफिस के काम की पड़ी है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मिहिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो उसे मिसेस शर्मा बाहर लॉन में पौधे लगाती हुई नजर आई। मिहिका उनके पास जाकर बोली, मम्मा मुझे अवी के साथ कुछ काम है और फिर मुझे शॉपिंग भी करनी है, तो मैं उसी के पास जा रही हूँ। मिसेस शर्मा उसकी बात सुन खड़े होते हुए बोली, रुको, उसके लिए खाना ले जाओ। सुबह भी ऐसे ही चली गई, साथ में खा लेना। मिहिका मन ही मन मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस शर्मा ने टिफिन पैक किया और उसे थमा दिया और बोली, शादी के लिए जो भी जरूरी चीजें हो वो अभी से खरीदते रहना और अवी के लिए भी। मिहिका ने कहा, मम्मा मैंने आपसे कहा था ना, हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। आप लोगों ने कबीर की फैमिली से बात की? मिसेस शर्मा ने कहा, बेटा पहले अवी से पूछेंगे। कुछ बातें सोचते हुए वो भावुक हो गई। मिहिका ने उन्हें साइड हग करते हुए कहा, मम्मा मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। मैंने और मिहिर ने अविका के बारे में सोचकर ही प्लान किया था ताकि वो अपनी नई यादें बनाए। यहाँ तो उसे हर रस्म में अंकल आंटी की याद आएगी, खासकर अंकल की। मिहिका की आंखें भी भर आई। मम्मा कबीर और उसकी फैमिली हमारी अवी को बहुत प्यार देंगे, है ना? मिसेस शर्मा ने अपने आंसू साफ किए और हाँ में गर्दन हिलाई। मिहिका भी बाहर आई। तब तक मिहिर आ चुका था गाड़ी लेकर। मिहिका गाड़ी में बैठी और मिहिर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, सुबह तो खुश थी, अब क्या हुआ? अपसेट लग रही हो। मिहिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मीहू बप्पा ने हमारी अवी के साथ कितनी नाइंसाफी की ना। पहले बहुत छोटी थी तब आंटी को छीन लिया, छोटी थी तो अंकल ने उसे बहला लिया और अवी भी भूल गई क्योंकि अंकल थे उसके साथ, फिर अंकल को भी छीन लिया। सोचो ना, जब हमें अंकल की इतनी याद आती है तो उसे कैसा लगता होगा। मैंने और विशु ने उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा, मम्मा ने भी उसे अपनी गोद में सुलाया, पर क्या इससे अंकल आंटी की कमी पूरी हो जाती? कुछ साल बाद तो हम भी उसे छोड़कर चले गए। मिहिका की आंखों में आंसू बहते देख मिहिर ने गाड़ी रोकी और उसे गले से लगा लिया। मिहिर उसके सर को सहलाते हुए कहने लगा, मीहू तुम उसके सामने ऐसे जाकर उसे कमजोर कर दोगी, वो बहुत स्ट्रांग है। और कबीर, उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा अभी के लिए, और देखो ना उसका परिवार भी बहुत बड़ा है। अभी खुश रहेगी, अब ऐसे रोना बंद करो। मिहिका ने उससे दूर हटकर आंसू पोंछे। मिहिर ने उसे पानी पिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं रुकी तो अविका अंदर आने के लिए पलटी, पर उसके पलटते ही एक टैक्सी आकर रुकी। अविका दौड़ कर गई और टैक्सी में बैठ गई। उसने एड्रेस बताया और टैक्सी कुछ दूर जाकर रुकी तो अविका की दूसरी साइड पर किसी ने गेट खोला और बैठ गया। उसे बैठते देख अविका ने कहा, ओ हेलो भैया, आप किसी और को कैसे बिठा सकते हैं? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो अविका ने अपने बगल में बैठे शख्स को देखा जो आंखों पर चश्मा चढ़ाए मुंह पर मास्क लगाए हुए था। उसे देख अविका ने गेट खोल उतरना चाहा, पर तब तक ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। मिहिका टैक्सी में अविका को देखकर बोली, मीहू मीहू रोको, वो अवी है ना उस टैक्सी में? पर तब तक टैक्सी आगे बढ़ गई थी। मिहिर इधर उधर देखते हुए बोला, मीहू कहाँ है अभी, और वो टैक्सी में क्यों जाएगी? मिहिका खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, मीहू मुझे नहीं पता कुछ भी, आप उस टैक्सी के पीछे चलिए बस। पर मीहू हम बस पहुंच ही गए हैं अभी के फैशन हाउस। मिहिका ने गुस्से में कहा, मीहू आपको नहीं जाना है मत जाइए, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मिहिर ने मिहिका को पहली बार गुस्से में देखा था। गुस्से के साथ ही उसके चेहरे पर अविका के लिए फिक्र, बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने उस टैक्सी के पीछे गाड़ी बढ़ा दी। मिहिका ने अविका को कॉल किया। अविका ने गुस्से में ड्राइवर से कहा, टैक्सी रोकिए, मुझे उतरना है। कोई जवाब न पाकर उसने फिर से कहा, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? मैंने कहा ना टैक्सी रोकिए। टैक्सी की रफ्तार और तेज हो गई। अविका का फोन बजा तो ड्राइवर ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया, जिससे अविका का फोन नीचे गिरते ही 2 हिस्सों में बट गया। ये देखकर अविका को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी सीट से खड़े होते हुए ड्राइवर की तरफ हाथ बढ़ाए, पर तब तक पीछे बैठे मास्क लगाए शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिहिका ने कई बार कॉल ट्राई किया, पर एक बार रिंग जाने के बाद स्विच ऑफ बताने लगा। मिहिका परेशान होते हुए बोली, मीहू उसका फोन बंद आ रहा है, वो हमेशा एक ही बार में कॉल रिसीव कर लेती है। मीहू आप जल्दी करो ना।
मिहिर ने उसे देखते हुए कहा। मीहू, तुम उसकी दोस्त को कॉल करो ना। वो क्या नाम है उसका? रागिनी। हाँ, रागिनी, उसे लगाओ। मिहिका ने रागिनी को कॉल लगाया तो उसका फोन भी सिर्फ रिंग किया पर किसी ने उठाया नहीं। मिहिर ने मिहिका से पूछा तो उसने ना में सिर हिला दिया। अविका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू टच मी, छोड़िए मेरा हाथ। उसकी बात सुनते उस शख्स ने बिना कुछ कहे उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अविका ने उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारा तो उसने अविका का हाथ छोड़ अपना पैर पकड़ लिया। ड्राइवर ने गाड़ी को लहराना शुरू कर दिया जिससे अविका संभल नहीं पा रही थी और अचानक ही उस शख्स की गोद में जा गिरी। अविका उठने लगी तो उस मास्क वाले ने उसे पकड़ लिया। इधर ऑफिस में बैठा कबीर फाइल रीड कर रहा था। उसने टेबल पर कुछ पेपर फैलाए और उन्हें देखते हुए मार्क करने के लिए पेन उठाया। पेन न चलने पर उसने उसे तेजी से झटका। सारी इंक उसके कपड़ों पर उड़ी। उसने जल्दी से एक पेपर उठाकर इंक साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया कि ग्लास में भरा पानी पूरी टेबल पर फैल गया। सारे पेपर्स गीले हो गए। इंक गिरने से सब खराब हो गया। कबीर वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। उधर टैक्सी में अविका ने उस आदमी की गोद से उठना चाहा पर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अविका ने उसके हाथ में जोर से काटा और झट से उठ गई। उस आदमी ने अपने हाथ को देखा जिसमें अविका के दांत गड़े हुए थे और हल्का सा खून निकल आया था। उसने मास्क हटाया और उस जगह पर अपने होंठ रख दिए। अविका ने अब उसे देखते हुए याद करने की कोशिश की पर उसे कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। उसने फिर मास्क पहन लिया और अविका कुछ करती इससे पहले अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर रख दिया। अविका ने कुछ देर तो सांस रोककर उसे ना सूंघने की कोशिश की पर कब तक सांस रोक पाती। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर लुढ़क गई और उस आदमी और ड्राइवर दोनों ने चैन की सांस ली। वो आदमी बड़बड़ाते हुए बोला, सच में शेरनी है ये लड़की। एक ही बार ऐसे काटा है कि खून निकाल दिया। तभी आगे बैठा आदमी बोला, शौक भी तुम्हें ही था शेरनी के मुंह में हाथ डालने का। अपने मुंह से मास्क और चश्मा हटाते हुए वीरेन ने कहा, डैड, शेरनी का शिकार होगा तभी तो शेर तड़पेगा। मेहरा ने कहा, ये बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। अब ये होश में आए इससे पहले इसके हाथ पैर बांध और मुंह पर पट्टी भी। वो पीछे वाली गाड़ी तब से हमारा पीछा कर रही है, उसे भी तो भटकाना है। मिस्टर मेहरा ने किसी को फोन लगाया और फोन लगाने की कुछ ही देर के बाद एक के बाद एक 4-5 टैक्सी आ गई। 2 टैक्सी वाले मिहिर की गाड़ी के सामने आकर लड़ने लगे। उनके सामने आ जाने से मिहिर मिहिका का ध्यान भटक गया और उनका ध्यान भटकते ही मेहरा ने टैक्सी दूसरी दिशा में मोड़ ली। मिहिर ने उन दोनों की शिकायत ट्रैफिक पुलिस को की। तब तक चारों टैक्सियां एक एक करके निकल गई। मिहिर मिहिका तो बस देखते ही रह गए। मिहिका परेशान होकर बोली, मीहू, मेरा दिल घबरा रहा है। मिहिका का फोन बजा। रागिनी का नाम देखते ही उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। मिहिका ने कहा, रागिनी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। क्या हुआ दी? अभी के भी मिस्ड कॉल पड़े थे। मैंने उसे कॉल लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा है। फिर आपके मिस्ड कॉल देख मैंने आपको ही कॉल कर लिया। मतलब तुम अवी के साथ नहीं हो तो कहाँ हो फिर? मिहिका ने पूछा। दी, अवी तो फैशन हाउस में होगी ना। और मैं पापा को लेकर हॉस्पिटल गई थी। उन्हें एसिडिटी से सीने में दर्द होने लगा था। फोन घर पर छूट गया था। आप फैशन हाउस जाइए, मैं भी बस निकल रही हूँ। मिहिका ने मिहिर की तरफ देखा तो उसने कहा, मीहू, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। अभी अपने हाउस में ही होगी। चलो वहीं चलते हैं। वेल डन! आपने डेली गोल के साथ वीकली गोल भी पूरा कर लिया है और 100 बोनस कुकू पॉइंट्स के साथ आप चले गए हैं नेक्स्ट लेवल में। ऐसे ही लेवल अप करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मिहिर ने गाड़ी घुमाई और आधे घंटे में ही दोनों फैशन हाउस पहुंच गए। रागिनी भी उनके पीछे ही पहुंची। अविका का कैबिन अनलॉक देख उसने कहा, दी वो अंदर ही होगी, चलिए। तीनों ने कैबिन में देखा पर अविका वहां नजर नहीं आई। होती तब नजर आती ना। मिहिका वहीं चेयर पर सिर पकड़कर बैठ गई। रागिनी ऊपर चली गई और सारे फ्लोर चेक कर लिए पर अविका कहीं नहीं थी। अब उसे भी घबराहट होने लगी थी। उसने अविका को कॉल लगाया पर फिर वही स्विच ऑफ। रागिनी ने सुबह जल्दी आए एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने उसके आने की बात बताई और ये भी कि वो रागिनी को ही पूछ रही थी। रागिनी जल्दी से नीचे आई और मिहिर मिहिका को सब बताया। मिहिका ने कहा, मैंने कहा था मीहू,
वो अभी ही थी। वो अचानक ही टैक्सी वालों का झगड़ना, वो भी हमारी गाड़ी के आगे, और फिर अचानक ही चले जाना। मिहिका उसका हाथ पकड़कर, मीहू अभी मुसीबत में है। रागिनी को तो उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। इधर मेहरा और वीरेन ने आधे रास्ते से एक गाड़ी बदली और दूसरी गाड़ी में आ बैठे। ऐसे करते हुए उन्होंने 2-3 गाड़ियां बदली और एक घर के पास आकर पासवर्ड लगाया। तभी नीचे की ओर रास्ता खुला और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ गए। अविका अब भी बेहोश थी। उसे एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया। वीरेन उसके चेहरे को देखते हुए, अब तो कबीर राठौड़ चाहकर भी तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने वो दिन याद किया जब उसके गुंडे सुमित को पीटने गए थे और खुद पिटकर आ गए थे। उसे उन लोगों की हालत देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने सुमित के बारे में सब कुछ पता लगाया था। तब उन गुंडों ने उसे एक लड़की से पिटने की बात बताई। वीरेन तो बस देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी लड़की थी जिसने 4 लोगों को अकेले पीटा। उसने उन गुंडों को एडवांस दिया और उस लड़की की सारी डिटेल के साथ तस्वीर लाने के लिए कहा। उसने जब अविका की तस्वीर देखी तो देखता ही रह गया। सारी डिटेल जानने के बाद से ही उसने लगातार हुलिया बदलकर अविका का पीछा किया, बूके भेजा। उसने मंदिर में कबीर को अविका की मांग भरते हुए भी देख लिया था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो अपना प्लान पहले ही सोच रखा था और आज मौका मिलते ही उसने अविका को उठा लिया। वो अपनी सोच से बाहर आया और अविका को ऊपर से नीचे घूरने लगा। मेहरा ने जब उसे देखा तो उसकी गंदी नजर भांपते ही वो उसके पास आया और उसे उठाते हुए कहा, चलो खाना खा लो। वीरेन, आप जाइए, मुझे भूख नहीं है अभी। बेटा होश में आते ही तूफान ला देगी और तूफान से निपटने के लिए ताकत चाहिए। वीरेन उठकर चला गया तो मेहरा ने गहरी सांस ली। वो बड़बड़ाया, दुश्मनी अपनी जगह और लड़की की इज्जत अपनी जगह, कुछ करना होगा मुझे। वीरेन ने तीखी नजरों से अपने डैड को देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। कबीर अपने कपड़ों और टेबल पर पड़ा हुआ मैस देखकर चिढ़ गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए प्यून को आवाज लगाई। प्यून दौड़ते हुए आया और टेबल देखकर ही समझ गया। उसने जल्दी जल्दी सब साफ किया और कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से कैबिन से बाहर निकला। कबीर ने अविका के बारे में सोचते हुए फोन उठाया और उसे कॉल लगाने ही वाला था कि उसके पास रागिनी का कॉल आया। कबीर ने नंबर देखते ही कॉल रिसीव किया और बोलने ही वाला था कि उधर से हड़बड़ाते हुए रागिनी ने कहा, कबीर जीजू, मैं रागिनी बोल रही हूँ। वो अविका का कुछ पता नहीं चल रहा। कबीर अपनी जगह से उठते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुबह ही उसे हाउस के बाहर छोड़ा था, कहां गई वो? तुमने उसे कॉल किया? नहीं, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूं। जीजू, वो तो तब से नहीं है यहाँ और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। हम सब यहाँ हाउस में हैं, आप जल्दी आइए। कबीर जिस हालत में था उसी हालत में बाहर दौड़ा और बाहर आते ही सुमित से टकराया और गिरते गिरते बचा। सुमित उसे पकड़ते हुए, कहां जा रहा है सुपरफास्ट एक्सप्रेस बनकर, और ये क्या हालत बना रखी है? कबीर ने उससे हाथ छुड़ाया और ऑफिस से बाहर आया। सुमित को कुछ अजीब लगा तो वो भी उसके पीछे चला आया। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की, तब तक सुमित उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सुमित उसे देख, अब बताएगा भी या सस्पेंस में ही मार डालेगा? कबीर ने कुछ नहीं कहा तो सुमित ने चुप रहने और इंतजार करने में ही अपनी भलाई समझी। कबीर ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और अविका के फैशन हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। कबीर जल्दी से अंदर गया। सुमित के मन में कई सवाल आ रहे थे, पर पूछता किससे? वो अपनी सोच से बाहर आया और अंदर की तरफ दौड़ा। वीरेन ने एक तीखी सी नजर मिस्टर मेहरा पर डाली और तेज कदमों से सीढ़ियों से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मिस्टर मेहरा भी चले गए। दोनों खाना खाने बैठे। वीरेन ने कुक को इशारा किया और कुक ने अपनी पलकें झपका दी। दोनों ने खाना खाया और खाना खाते ही मिस्टर मेहरा को बेहोशी छाने लगी। वीरेन ने एक कुटिल मुस्कान उनकी तरफ दी और गार्ड को बुलाया और बोला, इनके कमरे में इन्हें डालो और नजर रखना, होश में आए तो फिर बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देना। जो मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा
उसे मैं अपने रास्ते से ही हटा दूंगा। ये डैड है मेरे, इनके लिए सिर्फ इतना ही। वो वहां से वापस वहीं आया जहां अविका थी। उसने आसपास देखा, अपने फोन में कुछ करते हुए जमीन पर बैठा और पासवर्ड डाला। उसने पासवर्ड चेंज किया और एक बार फिर पासवर्ड डाला। एक बड़ा सा हिस्सा साइड हुआ और वो सीढ़ियों से होकर नीचे आया। वो हिस्सा अपने आप बंद हो गया। उसने वहां आकर देखा तो अविका अब भी बेहोश थी। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन कर वीडियो मोड पर किया और एक जगह पर सेट कर दिया। उसने एक गंदी नजर अविका पर डाली और उसके करीब गया। फिर उसने उसे बिना छुए ही कैमरे की तरफ देखा और एक छोटी सी वीडियो क्लिप कबीर को सेंड की। कबीर को देख रागिनी और मिहिका उसके पास आई। मिहिर फोन पर किसी से अविका के बारे में बात कर रहा था। उन लोगों ने कबीर को सब बताया तो कबीर के दिमाग में एक ही नाम आया, वो था वीरेन का। उसकी आंख में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। कबीर गुस्से में बाहर निकला। तभी उसके फोन में बीप की आवाज आई। उसने फोन में आए उस वीडियो क्लिप को देखा और जोर से गाड़ी के बोनट पर हाथ मारा। सुमित ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लिया और वीडियो देखते ही सारा माजरा समझ गया। रागिनी ने जल्दी से अपने पापा को कॉल कर अविका के किडनैप होने की बात बताई। मिस्टर अग्रवाल ने तुरंत ही एक्शन लिया। खराब चलती तबीयत से उन्होंने अपनी टीम को कॉल कर दिया और खुद भी निकल गए। वीडियो देखते कबीर के जबड़े भिंच गए, मुट्ठियां कस गई, आंखों में खून उतर आया। कबीर गाड़ी में बैठा तो उसके साथ ही सुमित, मिहिर, मिहिका, रागिनी सब आ गए। कबीर ने किसी से कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मिहिका ने डर के मारे मिहिर का हाथ पकड़ लिया। तेज चलाने की वजह से कबीर ने कई सिग्नल तोड़े। सुमित बस कबीर के गुस्से को देख रहा था। वीरेन ने कबीर को क्लिप भेजते ही अविका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके सामने जाकर बैठ गया। उसकी नजर अविका के चेहरे से फिसलते हुए उसकी गर्दन पर चली गई। वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ गया। अविका ने उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही आंखें खोली और एक जोरदार लात उसके पेट में मारी। वीरेन संभल नहीं पाया और पीछे के पीछे ही गिर गया। उसने हैरानी से अविका की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। अविका ने रस्सी को अपने से अलग किया और मुस्कुराते हुए उठी और भौहें उचकाकर पूछा, तो मिस्टर वीरेन मेहरा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वीरेन खड़े होकर मुस्कुराते हुए, बेहतरीन, आई एम इम्प्रेस्ड एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुमसे प्यार है। अविका एक तरफ से होठ उठाते हुए, और मुझे तुम जैसे कायरों से नफरत जो पीठ पीछे से वार करते हैं। वीरेन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, तुम्हारे मुंह से कायर कहलवाना भी मुझे मंजूर है। मुझे ये तो समझ आ गया कि ये सब उस बुढ़ऊ ने किया है, पर तुम भागी क्यों नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अविका एटीट्यूड से, अविका ठाकुर को समझना तुम जैसों के बस की बात नहीं। बेहतर है अपने इस खाली पड़े दिमाग को आराम दो। वीरेन उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाते हुए, हाय, तुम्हारी ये अदाएं बड़ी कातिल है। भाग जाती तो शायद बच जाती, अब नहीं बच पाओगी। उसने अविका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो छू पाता उससे पहले ही अविका ने उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और बोली, पहले अपनी खैरियत देखो, मेरे बारे में सोचने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। अविका ने उसके हाथ को और जोर से दबाया तो वीरेन का हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। अविका ये देख घबरा गई और पीछे हट गई। उसके कंधे से खून बहने लगा था। वीरेन ने अपना शर्ट उतारा और हाथ को फिर से लगा लिया। अविका तो हैरानी से उसे देख रही थी। उसने जब ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो उसका नकली हाथ है। वीरेन उसकी तरफ देखकर बोला, ओ कम ऑन बेबी, ये तो बस थोड़ा सा ब्लड है। वो अविका की तरफ बढ़ा तो अविका ने फ्लावर वास उठा लिया। एक हाथ तो तुमने पहले ही गंवा दिया, अब क्या दूसरा हाथ भी तुड़वाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वीरेन ने वहीं से टेबल से जग उठाया और तेजी से अविका पर सारा पानी उछाल दिया। अविका के हाथ से वास छूट गया। वीरेन ने इस बात का फायदा उठाते हुए अविका के दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगा दिया। कबीर सबके साथ वीरेन के उसी बंगले पर पहुंचा जहां अविका थी। वीरेन के गार्ड्स कबीर को देखते ही पहचान गए। वो सबके सब उसकी तरफ लपके। सुमित, रागिनी और मिहिका उन लोगों को छोड़कर अंदर की तरफ भागे। मिहिर और कबीर दोनों ही उन सबसे भिड़ गए थे। अंदर तीनों ही अलग अलग बट गए और अविका को ढूंढने लगे। उन लोगों ने पूरा बंगला छान मारा पर अविका कहीं नहीं मिली।
सुमित को एक रूम में मिस्टर मेहरा मिले जो बेहोश पड़े हुए थे। सुमित ने उस कमरे में भी चेक किया पर अविका कहीं नहीं मिली। तीनों एक साथ ही हॉल में पहुंचे। सुमित ने उन दोनों से कहा, आप दोनों को अभी मिली क्या? दोनों ने हांफते हुए नाम में सिर हिलाया। रागिनी ने अपने पापा को कॉल लगाया पर उनका फोन व्यस्त आ रहा था। वो तीनों ही बाहर आए। सुमित ने कबीर से कहा, कबीर, वो अंदर नहीं है और वो कमीना वीरेन भी नहीं है। कबीर ने और गुस्से से उन लोगों को पीटना शुरू किया। मार खा खाकर वो सब अधमरे हो चुके थे। कबीर ने उनमें से एक के पास बैठते हुए उसकी बाल पकड़े और सुमित को अंदर से चाकू लाने का इशारा किया। सुमित उसका इशारा समझते हुए कहता है, कबीर, तू पागल हो गया है क्या? मैं नहीं लाकर दूंगा। मैं तुझे किसी का खून करने नहीं दूंगा। कबीर ने उसे घूर कर देखा और बारी बारी बाकियों ने भी। रागिनी उसे घूरते हुए अंदर गई और जल्दी से फलों की टोकरी से चाकू लेकर आई। कबीर ने उस गार्ड की आंख के सामने चाकू करके कहा, अब बता, तेरा बॉस कहाँ है? उस आदमी की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। वो मुंह खोलने को राजी नहीं हो रहा था। कबीर ने चाकू एकदम से पीछे करके तेजी से उसकी आंख के सामने लाया। वो गार्ड अपनी आंखें बंद करके गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मैं बताता हूँ। सुमित ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। उसने जैसे उस गार्ड की आवाज सुनी, उसने आंखें फाड़कर सबकी तरफ देखा तो वो लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गार्ड ने उन्हें वो जगह बताई और ये भी कि ये सिर्फ पासवर्ड से खुलती है। इतने में ही पुलिस भी आ चुकी थी। सब परेशान थे, पासवर्ड कोई नहीं जानता था। वीरेन ने अविका को पीछे से पकड़ रखा था। अविका ने काफी कोशिश की पर हाथ पीछे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अविका को भीगा हुआ देखकर वीरेन के अंदर हवस जाग रही थी। अविका ने आंखें बंद कर ली। उसे कबीर का चेहरा नजर आया। उसने मन ही मन कहा, कबीर। बाहर ही कबीर को ऐसा लगा जैसे अविका ने उसे आवाज लगाई हो। कबीर बेचैनी से जमीन पर बैठ गया, फिर जल्दी से उठकर बंगले के अंदर गया। उसने बंगले के हर कमरे को देखा, फिर जिस कमरे में मिस्टर मेहरा बेहोश थे वहाँ गया। उसने बाथरूम से पानी भरा और बाल्टी भर मिस्टर मेहरा के ऊपर उड़ेल दिया। मिस्टर मेहरा हड़बड़ा के उठे। अपने सामने गुस्से से भरे कबीर को देखकर वो सहम गए। कबीर ने जाकर उनकी कॉलर पकड़कर पूछा, कहाँ है तेरा बेटा और मेरी बीवी को कहाँ छुपा रखा है? मिस्टर मेहरा हैरानी से बोले, वो भागी नहीं अभी तक? कबीर उसे घूरते हुए बोला, भागी नहीं का क्या मतलब? मिस्टर मेहरा की आंखों के सामने वो पल गुजरे जब वीरेन बाहर निकला तो मिस्टर मेहरा ने अविका की रस्सी ढीली की और जग से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। अविका को होश आती देख उन्होंने उसके गालों को थपथपाया। अविका ने अपनी आंखें खोल दी। मिस्टर मेहरा उसे पासवर्ड बताते हुए कहने लगे, मेरे यहाँ से निकलते ही यहाँ से निकल जाना। वो मेरा बेटा है वीरेन मेहरा और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ वो क्या क्या कर सकता है। अविका उन्हें देखते हुए बोली, पर आप मुझे यहाँ से भगाकर अपने बेटे के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं? उसके खिलाफ नहीं जा रहा, बस उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ पर मेरे बेटे का नाम किसी से मत कहना। मिस्टर मेहरा इतना कहकर तेजी से वहाँ से निकल गए। मिस्टर मेहरा अपने ख्यालों से बाहर आए और कबीर को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो बार एरिया में आए और जमीन पर एक जगह अपनी हथेली रखी। हथेली रखते ही नीचे का हिस्सा खुला और सीढ़ियाँ देखते ही कबीर ने मिस्टर मेहरा को हैरानी से देखा और कहा, ये कौन सी नई चाल है? गार्ड ने तो बाहर लॉन में बताया। मिस्टर मेहरा ने कहा, ये उसी एरिया का दूसरा रास्ता है जिसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मेरा बेटा भी नहीं। अब जल्दी जाओ इससे पहले कि वो उस लड़की को कुछ नुकसान पहुंचाए। वीरेन ने अविका के दोनों हाथों को पीछे की तरफ पीठ से सटा दिया था। जैसे उसने अविका की गर्दन की तरफ अपना चेहरा बढ़ाया, अविका ने अपना सर पीछे कर उसके सर को जोर से मारा। वीरेन की नाक में लगी तो उसने अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। अविका ने उसकी तरफ पलटकर उसकी नाक पर ही एक पंच मारा जिससे उसका सर भन्नाया और वो नीचे बैठ गया। अविका ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया और कुर्सी पर धकेल कर बांध दिया। कबीर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया और वहाँ का हाल देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जहाँ उसे गुस्सा आना था वहाँ वीरेन पर तरस आने लगा था। मिस्टर मेहरा भी नीचे आए तो देखा जहाँ अविका बंधी हुई थी वहाँ पर वीरेन बंधा हुआ था। मुंह पर पट्टी बांध दी थी अविका ने ताकि वो कोई बकवास न करे। उसने उसके सर पर फ्लावर वास रख दिया था। जैसे वो गिरा, अविका ने एक थप्पड़ वीरेन के गाल पर जड़ दिया। उसने वही टेबल पर रखा ग्लास उठाया और उसके सर पर रखा। वीरेन को हिलते न देख अविका ने उसे पेट में गुदगुदी के लिए हाथ बढ़ाया कि ग्लास गिर गया। अविका ने फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जमा दिया। इधर कबीर को जोर की हंसी आ गई। अविका ने नजरें घुमाकर देखा तो उसे कबीर दिखाई दिया जो हंस रहा था। अविका ने उसे गुस्से से घूरा और सामने बैठे वीरेन के पैर पर पैर मारा
और एक थप्पड़ और मारा। इधर मिस्टर अग्रवाल ने किसी हैकर को बुलवाकर पासवर्ड हैक करवाया और जमीन के एक हिस्से से सरकते ही वो भी सबके साथ नीचे आए। अविका ने सबको देखा तो उठ खड़ी हुई। मिस्टर अग्रवाल ने अपनी टीम को इशारा किया। उन्होंने मिस्टर मेहरा और वीरेन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया। मिस्टर अग्रवाल अविका के पास आकर बोले, मुझे यकीन था मेरी शेरनी अपने लिए लड़ लेगी, गिव अप नहीं करेगी। अविका मुस्कुरा दी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। मिहिका ने अविका को देखकर रोते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? फिर वीरेन को एक थप्पड़ मारकर कहा, इस कमीने ने कोई गलत हरकत तो नहीं की ना? अविका भी उसके गले से लग गई। मिहिर ने भी आकर वीरेन को एक दो मुक्के जड़े और अविका के पास आ गया और कहा, वैसे अभी तुमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। रागिनी ने भी उस वीरेन के पेट में एक मुक्का जड़ दिया और अविका के गले लग गई। आखिरी में सुमित बचा। उसने वीरेन को देखा तो वीरेन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो सुमित आगे बढ़ गया और बोला, ठाकुर साहब, आपने तो गजब कर दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया। उसकी बात पर रागिनी ने उसे अजीब नजरों से देखा तो सुमित इधर उधर देखने लगा। अविका ने कबीर की तरफ देखा जो अब भी दूर खड़ा अविका को देख रहा था। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, अभी बेटा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसे तो लंबी सजा दिलवानी है ताकि कभी जेल से बाहर ना आ पाए। सब एक एक करके बाहर निकले। कबीर ने पीछे से अविका का हाथ पकड़ खींचा और सीने से लगा लिया। अविका की आंखों से आंसू के 2 बूंद लुढ़क आए। कबीर ने उसके आंसू पोंछ उसे एक बार फिर गले से लगा लिया। दोनों बाहर आए। अविका उन सबके पास जाकर बोली, आज जो भी हुआ उसके बारे में प्लीज अंकल आंटी को मत बताना मिहूदी, और विशु को तो बिल्कुल भी नहीं। कबीर ने सबसे जाने के लिए कहा और खुद अविका और मिस्टर अग्रवाल के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। सब लोग घर पहुंच गए। सारी जरूरी कार्रवाई कर कबीर भी अविका को लेकर घर आ गया।